पूरी तरह से हक छीना गया। निकाले हैं कि जब तक ये बिल पारित नहीं होगा, जब तक कि संसद में हम लोग का जो हक छीना गया है वो फिर से ना मिले, तब तक हम महिलाएं और ये सड़क पर उतरते रहेंगे। जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो महिलाओं का सम्मान जो करते हैं वो निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, हक लेना जानते हैं। महिलाएं अब पहले वाली महिलाएं नहीं रही हैं, अब उन्हें अपना हक लेने आता है और हम लेकर रहेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं, जो कि आज एनडीए की तरफ से एक आक्रोश मार्च निकाला गया है, जो कि नारी शक्ति का लेकर के। हमारे साथ कुछ महिला लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज गांधी मैदान में क्यों आप लोग प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। हम लोग का जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में पारित होना था, उस पर विपक्षियों के द्वारा उस पर रोक लगाई गई, यानी महिलाओं का पूरी तरह से हक छीना गया। ये तो बहुत शर्म की बात है। इसीलिए हम सारी महिलाएं आक्रोश मार्च निकाले हैं कि जब तक ये बिल पारित नहीं होगा, जब तक कि संसद में हम लोग का जो हक छीना गया है वो फिर से ना मिले, तब तक हम महिलाएं और ये सड़क पर उतरते रहेंगे, आक्रोश मार्च करते रहेंगे और विरोधियों का खात्मा करके ही हम लोग दम लेंगे। अरे जो प्रियंका गांधी संसद में रोक लगाई है, वो तो अपने घर में ही भौजाई आने नहीं दी है, वो क्या महिलाओं को आरक्षण देने पर समर्थन देती, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम लोग का अधिकार ना मिल जाए। क्या कहेंगे मैम, आज आप लोग गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, अब से थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे, क्या कहेंगे? जिस तरह से नारी का अपमान किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी निरंतर महिलाओं के सम्मान में, महिलाएं हमारी कैसे आत्मनिर्भर बने उसके लिए काम करते रहते हैं। और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो महिलाओं का सम्मान जो करते हैं वो निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस और उनके घटक दल हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चलाएं। इसी का कारण है कि वो हम सबों को, जो प्रधानमंत्री जी ने चाहे थे कि संसदीय प्रणाली में महिलाएं को अवसर मिले, अधिक मात्रा में अवसर मिले, लेकिन उन लोगों ने इस बिल को निरस्त करने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय है। उसी के विरोध में हम सभी यहाँ आक्रोश मार्च निकाले हैं। पूरे प्रदेश भर की महिलाएं यहाँ आई हैं और हम सभी ये बता देना चाहते हैं उन लोगों को कि हम लोग अपना हक लेना जानते हैं। महिलाएं अब पहले वाली महिलाएं नहीं रही हैं, अब उन्हें अपना हक लेने आता है और हम लेकर रहेंगे। आप लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी जिस तरह से सदन में आवाज उठा रहे थे, क्या कहेंगे? आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों ने तो कभी नहीं, कई दशकों से वो इस बिल को हरदम नहीं करने का काम किया, कभी सपोर्ट नहीं किया। 23 में जो बिल पास हो गया था तो वो 2034 में उसको लागू होता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र के माध्यम से चाहा कि महिलाएं हमारी, उनको पहले अवसर मिले कि वो सदन में आकर बैठें और महिलाओं की आवाज़ बने, लेकिन उन्होंने ये नहीं चाहा और इस बिल को निरस्त करने का काम किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम सभी उनका घोर निंदा करते हैं। क्या कहेंगे मैम, आज आप लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आएंगे और आप लोग नारी शक्ति को लेकर के जिस तरह से किया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हम महिलाओं को, आधी आबादी को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब महिलाओं को अधिकार देने का बात किए तो वो लोग मना कर दिया, सदन में रोक दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम महिला आधी आबादी वोट देने का सिर्फ नहीं है, वोट देने का सिर्फ नहीं है कि हमें अधिकार भी चाहिए। जब माननीय मोदी जी अधिकार देना चाह रहे तो रोकने वाले होते कौन हैं? उनको शर्म लगना चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, भारत की नारी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो भारत की नारी भी आज ताकत दिखाने आई है और अपना ताकत दिखाएगी और लड़ के अपने अधिकार लेगी, लड़कर अधिकार अपना लेंगे। हमारे साथ और भी कुछ है, क्या कहेंगे? क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उनके का यह मत था कि हम महिलाएं आत्मसम्मान, समानता के अधिकार, निर्णायक मंडली में रहना,
ये सब हम लोगों को उन्होंने सदन से, लोकसभा राज्यसभा सदन में हम महिलाओं का 33% आरक्षण होने से हम लोग की संख्या दिखेगी। हमें राजनीतिक रूप से सशक्त करने का, आत्मनिर्भर बनाने का उनका प्रयास रहा है। हम लोग 1929 से ही लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में दिखे, इसकी उनकी कोशिश थी, जिसको विपक्ष ने नहीं बिल को पास होने दिया और हम फिर से 34 के पहले नहीं सशक्त हो सकती हैं, इसलिए हम लोगों ने आक्रोश किया। तो आपने सुना जिस तरह से लोग गांधी मैदान पहुंचे और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे और लगातार लोग आक्रोश कर रहे हैं। लगातार आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। हम आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव राहुल गांधी पे हमला करते हुए लोग, महिला लोग ने क्या कुछ कहा, इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।